की कार्यवाही पेश की जाए। जज साहब, देवलोक की अपनी देवी देवताओं ने मानव पर मानहानि का केस दर्ज किया है, अतः मानव को कटघरे में खड़ा किया जाए। मानव को बुलाया जाए। मानव चलता हुआ कटघरे में खड़ा हो जाता है। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सबसे पहले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो रहे हैं। वह अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं। जज साहब, मैंने इतनी प्लानिंग के साथ बड़े बड़े आर्किटेक्चर, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर्स, वास्तु सलाहकारों के साथ इस सुंदर सृष्टि की रचना की, परंतु इस मानव ने अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी सुंदर सृष्टि का विनाश कर रहा है। इससे असंतुलन हो रहा है, भूकंप, सुनामी, अकाल होते हैं। तब यह मानव मुझे ही दोष दे रहा है कि मैंने इस सृष्टि को त्रुटिपूर्ण बनाया। न्याय दिलाइए जज साहब। अब यमराज जी भी अपनी बात बताना चाहते हैं। इस मानव ने अपने हार्ट को कमजोर करने वाली लाइफस्टाइल अपना रखी है। देर तक खाना, देर तक सोना, जंक फूड खाना, होटल में जाना। जब यही अत्याचार सहते सहते हृदय दम तोड़ देता है, काम करना बंद कर देता है, तब ये चालाक मानव मुझ पे ही दोष बंटते हैं और कहते हैं कि मैं इतना क्रूर हूँ, ना बाल पे ना युवा में रहम करता हूँ, सबको अपने साथ उठा ले जाता हूँ। जज साहब, मुझे न्याय दिलाए, न्याय। अगली मालकिन लक्ष्मी जी भी अपनी बात रखेगी। यह मानव पहले तो स्वयं दिखावे में और घूमने फिरने में फिजूल खर्च करता है। कभी कभी गलत हरकतें अपनाकर सब कुछ गवा देता है और जब आर्थिक तंगी आ जाती है तब मुझे ही दोष देता है कि मैं बहुत हलचल हूँ, मैं कहीं नहीं टिकती। न्याय की गुहार है जज साहब। जज साहब, मुझे भी कुछ कहना है। मैंने इस मानव के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी ₹1.25 रुपए की प्रसादी में मैंने ₹1.25 करोड़ का काम बनाया। कभी भी इसके जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आती है, थोड़ा सा भी दुख आता है तो ये मुझे ही कोसना शुरू कर देता है। ये कहता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मुझे ही कष्ट क्यों देता है। जज साहब, अब मुझे न्याय दिलाएं। सरस्वती जी प्रस्तुत हो रही हैं, फिर चित्रगुप्त जी भी अपनी बात रखेंगे। यह मानव पढ़ाई करने के बजाय टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे अपना सारा समय बर्बाद कर देता है और फिर जब परीक्षा में फेल हो जाता है तब मुझे ही दोष देता है। कहता है मेरे माथे में बुद्धि चढ़ती ही नहीं। ज्ञान अर्जन का प्रयत्न स्वयं नहीं करता और मुझे ही दोष देता है। कहता है क्या करूं, माथे में ज्ञान चढ़ता ही नहीं। पहले तो मानव के पाप पुण्य का हिसाब मेरी दिव्य अकाउंट बुक में समेट जाया करता था, पर मानव के पाप का ग्राफ इतना ऊंचा चढ़ता जा रहा था कि मुझे लैपटॉप पर काम करना पड़ा। लैपटॉप पर ज्यादा काम करने की वजह से मेरी आंखें, गर्दन और कमर में परेशानी होने लगी। इसका मुख्य कारण है मानव की पाप विरुद्धता की कमी। जज साहब, मेरे सारे वकीलों ने अपनी बात रख दी है। मैं आपसे सिफारिश करती हूँ कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। क्या मानव को अपनी सफाई
मद्देनजर यह निर्णय सुनाया जा रहा है कि मानव को सुधार का एक मौका दिया जाए। मानव की समस्या का समाधान देने का जिम्मा दिव्य पुरुष आचार्य श्री महाशरण जी को दिया जा रहा है और विशेष बात उनकी प्रबुद्ध सुशिष्या साध्वी श्री डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी का चातुर्मास राजभवन कांदिवली में है। अतः मुंबई महानगरी के मानव को यह आदेश सुनाया जा रहा है कि वे चारों ही महीने चातुर्मास का पूरा लाभ उठाए, उनके दिखाए रास्ते पर चलते जाए। ऑर्डर ऑर्डर। तो बंधु और बहनों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ देवलोक का निर्णय मानकर आप सभी चातुर्मास का लाभ उठाएंगे। इसी भावना के साथ ओम वरम।